सिरमौर के ग्राम पंचायत देवना के चौरास में लोगों ने मत्स्य पालन की शुरुआत की है। यहाँ के स्थानीय निवासी और मत्स्य पालक राजपाल का कहना है कि वह पिछले 3 वर्षों से मत्स्य पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन करने के लिए सबसे पहले मछलियों को रखने के लिए टैंक और साफ पानी की आवश्यकता होती है। मत्स्य पालक राजपाल ने बताया कि जिस स्थान पर वह मत्स्य पालन करते हैं वह स्थान चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जिसके कारण कई बार तेज बारिश के कारण पानी के साथ लकड़ियां व पत्ते भी बह जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार साफ पानी मछलियों तक नहीं पहुंच पाता है। साफ पानी न मिलने की वजह से मछलियां मर जाती हैं और मत्स्य पालकों को भारी आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय मत्स्य पालकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा मत्स्य पालन करने के लिए उन्हें सहायता तो दी गई है, परंतु मछलियों के लिए साफ पानी के स्टोर टैंक की सुविधा नहीं दी गई। यहाँ के स्थानीय मत्स्य पालकों ने प्रशासन से विनम्र निवेदन किया है कि मत्स्य पालकों को पानी के स्टोर टैंक की सुविधा दी जाए, ताकि उन्हें आने वाले समय में तेज बारिश के कारण मत्स्य पालकों को आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। इस पर राजपाल स्थानीय मत्स्य पालक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम राजपाल है और मैं ग्राम पंचायत देवना का चौरास का रहने वाला हूँ। सर ऐसा है कि बरसात में इतना पानी बढ़ जाता है। जब बरसात की पहली और दूसरी बरसात होती है, शुरू की 1-2 बरसात होती है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि जो इर्द गिर्द का हमारे जो एरिया है वो ऐसी जगह में है कि हमारे साथ ही जंगल पड़ता है इधर उधर। अब क्या होता है, जब पहली 1-2 बारिश होती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो इधर उधर का पत्ती, सड़े हुए लक्कड़ वो आ जाते हैं पानी में। ठीक है जी। जब वो आ जाएगा तो वो क्या कर देता है कि जहाँ से हमारा पानी टैंक के लिए है, जहाँ मछली आगे पड़ी है, तो वहाँ के लिए क्या हो जाता है कि वो पानी बंद हो जाता है। ठीक है जी। इससे क्या हो जाएगा, अगर वो पानी बंद हो जाएगा तो जो ये ट्रॉट फिश है, ये इनके लिए एक सबसे बड़ी खासियत है, सेंसिटिव मछलियाँ होती है, इनके लिए रनिंग वाटर चाहिए। क्योंकि अगर इनके लिए रनिंग वाटर नहीं मिलेगा, आपको ताज़ा पानी एक साइड से गिर रहा हो, दूसरी साइड से निकल रहा हो, नहीं मिलेगा, तो इनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से ये मर जाती है। अभी कम से कम जो दूसरी बरसात हुई तो हमारे यहाँ इतना फ्लड आया कि सारे जो जहाँ से मेरा पानी टैंकों के लिए था वहाँ पे लकड़ियाँ, पत्ती वगैरह इकट्ठी लग गई, और जैसे ही वो उसने जो जहाँ से पानी बांध द्वारा टैंक में गिरता था वो बंद हो गया। तो उस टाइम कम से कम मेरे पास 50,000 बच्चे मछली जो थी वो मर गई, जिससे कि ना अब क्या हो जाता है, जब 50,000 मछली इकट्ठी मर जाएगी ना तो आप उसको बेच पाएंगे। आपके पास तो ये समाधान नहीं होता कि इतनी मछलियाँ फेंक के भी तो कहाँ फेंके, निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेबर की ज़रूरत होती है। सरकार से हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम ये देखें कि भाई जब इतना बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हमारे लिए ऐसी चीज़ बनाएं कि जब हम पानी के लिए कि भाई स्टोर टैंक कितना बड़ा हमारे को साथ में दें, जिससे कि हमारा जो पानी है वो रनिंग वाटर स्टोर होकर वहाँ से आगे को कंटिन्यू चला रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में कम से कम नहीं तो जो सरकार ने हमारे को राहत दी अलग है, और हमने कम से कम 25 से 30 लाख रुपया तो हमने ज़मीन से इधर उधर से इकट्ठा करके अपना वहाँ पे खर्च किया है, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने इसमें छत चढ़ाई है, बाहर से वो रेलिंग की है कि कोई अंदर बिना परमिशन से अंदर नहीं जाए, चारों साइड से लॉक सिस्टम किया है। अगर उसको हम ओपन करते हैं तो उससे भी हमारा कोई ख़तरा रह जाता है कि भाई कोई ना कोई इधर उधर से आने वाला आदमी टैंक में नहीं गिर जाए या कोई ऐसी वैसी चीज़ उसमें नहीं पड़ जाए। तो इसीलिए हम सरकार से ये भी विनती करती है कि ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें करें। नंबर 2 पे ये कि सरकार ने एक काम कर दिया है कि जहाँ भी मैंने देखा है, दूसरी जगहों में देखा है कि ऐसा है, जहाँ मछलियाँ तैयार की जाती है वहाँ पे कुछ और सुविधाएँ भी दी जाती है कि जैसे व्हीकल वगैरह दी जाती है, जो उसको बेचने के लिए 2 व्हीलर दिया जाता है, 4 व्हीलर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। नंबर 2 पे ये है कि हमारे को एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि भाई मछली का हमारे पास कम से कम नहीं तो यहाँ
30 से 40 टैंक बना हुआ है और सब में मछलियाँ तैयार है। उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है कि भाई मछलियाँ मर गई है, तो हमारे पास कोई एक आइस स्टोर होना चाहिए, एक ऐसा स्टोर होना चाहिए जो कोल्ड स्टोर हो, जिसमें अगर कभी ऐसी वैसी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर 50,000 मछली इकट्ठी मर जाएगी तो उतनी मछलियाँ कहाँ बेच देंगे, हम नहीं बेच सकते। तो इसलिए सरकार को एक चीज़, हमें 2-3 चीज़ ऐसी चाहिए कि एक तो हमारा कोल्ड स्टोर जो इस एरिया में होना चाहिए एक, और नंबर 2 पे ऐसा है कि एक जो इर्द गिर्द में यहाँ पे सरकारी फार्म होना चाहिए, जिससे हमें सही रूप से सीड लेना है या कोई और चीज़ें कोई। RV7 न्यूज़ के लिए सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।